पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ मालदा और मुर्शिदाबाद के रास्ते होती है। यहाँ की नदी घाटियों और खुले इलाकों का इस्तेमाल अवैध रूप से सीमा पार करने के लिए किया जाता रहा है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना, नादिया और दक्षिण दिनाजपुर भी संवेदनशील इलाके हैं। इन जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा घनी आबादी वाले क्षेत्रों और बाजारों से होकर गुजरती है। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा अनफेंस्ड इलाका है। ये पूरा आप देखें, पूरा बॉर्डर जो है ये पूरा एक तरीके से कहें तो बीएसएफ यहाँ पर लगातार चौकसी करती है। और जो सामने आप पिलर देख रहे हैं ये दरअसल वो 0 पॉइंट है। उसके बाद से पूरा बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो शुरू हो जाता है। आप सोचिए कितनी आसानी होती होगी बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पर आने के लिए, इलीगल लोगों को यहाँ पर आने के लिए। आप भी यहीं रहते हैं? हम तो एक ही घर है, भैया है। भाई है तो ये जमीन पहले क्यों नहीं दिया जा रहा था? आप लोग दे रहे हैं, ये बांग्लादेश का हिस्सा है आगे चल के। नहीं तो इंडिया है जो थोड़ा देर वो बाद में वो बाजार का उधर वो बांग्लादेश है। तो वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? इधर तो पहले जाना आना का था, बैरिकेड नहीं था जब। अभी तो जो बैरिकेड बना है वो माने रेडीमेड, हाँ अभी तो थोड़ा बंद हो गया। अभी जाने आने का कोई पहले लोग बहुत संख्या कोई पहले जाता था, अभी नहीं है। चौकसी बढ़ा दी गई। हाँ अभी जो बैरिकेड होगा अच्छा होगा, हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। आप चाहते हैं फेंसिंग हो? हाँ फेंसिंग हो, हम लोग चाहता है। तो जमीन आप लोगों ने दिया है? हाँ देता है, तो सारे आदमी दे दिए। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये इतने साल बाद आप लोग जमीन दे रहे हैं, पहले क्या जमीन नहीं मांगा जा रहा? इधर माने बैरिकेड होने के बाद नहीं था पहले, अभी हुआ, अभी देता है आदमी। बंगाल में बदलाव की धारा ने क्या अपना काम करना शुरू कर दिया है? क्या बंकिम बाबू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हिंदुत्व की भगवा लहर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उस चेतना बीज को बंगाल की धरा पर फिर से अभिसिंचित कर दिया है, जिससे विशुद्ध और विराट बंग संस्कृति की कोपले फूटेंगी? बंगाल की मिट्टी भावुकता से भरी रही और इस भावुकता की कीमत बंगाल के लोगों ने लंबे दौर तक चुकाई भी। वामपंथ के रक्तवर्ण राजनीति से लेकर तृणमूल के रक्त चरित्र राजनीति तक। हाल ये हुआ कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम बाबू, सुभाष बाबू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल की राजनीति बड़े महीन तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से बदली डेमोग्राफी के असर में आती चली गई। बंगाल के कई जिलों की आबादी घुसपैठियों ने बदल कर रख दी। और तो और इनमें से कई परिवारों ने राशन कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ तक कि फर्जी वोटर आईडी तक बनवा लिए थे। चुनाव आयोग के एसआईआर ने भी ऐसे घुसपैठियों को राजनीतिक सिस्टम से बाहर करने में अहम भूमिका निभाई। अब केंद्र सरकार ने देश की आबादी में हो रहे इस असामान्य बदलाव की स्टडी के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जिसकी घोषणा पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से की थी। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। डेमोग्राफी पर बना हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन ये पता लगाएगा कि कहां आबादी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। हर स्तर पर आबादी में बदलावों की रिपोर्ट बनाई जाएगी। आबादी बढ़ने वाले क्षेत्रों में सीमित संसाधनों से अतिरिक्त दबाव कम करने के लिए नीतियां बनेंगी। साथ ही भविष्य में सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और नागरिकता नियमों को कड़ा करने के लिए कानून लागू किए जा सकते हैं। लेकिन एक्शन सिर्फ घुसपैठियों तक सीमित नहीं है। शुभेंदु सरकार एक जगह और ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। ममता बनर्जी के नेताओं ने जो सरकारी खजाना लूटा और उसको छुपाया, अब शुभेंदु सरकार उसे जमीन खोद कर निकाल रही है। टीएमसी के कई नेताओं के ठिकानों से लाखों रुपए बरामद हो रहे हैं।
हिंसा और रंगदारी के आरोपी टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। कानून व्यवस्था सख्त करते हुए बंगाल पुलिस शमीम अहमद और बप्पा शेख जैसे टीएमसी से जुड़े लोगों की परेड निकाल रही है। नई सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना समेत कई सरकारी राहत योजनाओं में कथित अनियमितताओं की जांच भी शुरू कर दी है। उत्तर 24 परगना का बीजपुर इलाका और वही का ये रेलवे कॉलोनी बौनी, जिसका नाम जो है अभिजीत राय है और इस पूरे इलाके में खौफ बन गया था। हम आपको दिखा रहे हैं कहां से वो ऑपरेट करता था। इस जो ऑफिस आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसको तृणमूल कांग्रेस के पार्टी दफ्तर के तौर पे इस्तेमाल करता था। बौनी के साथ जो है तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इस दफ्तर में बैठते थे। अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर टेलीविजन सेट, ममता बनर्जी की फोटो और तमाम चीजें यहाँ पर रखी हुई है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को जो है डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और आज उसका जिस तरह से हाल हुआ है, उसके पास न तो कोई तृणमूल कांग्रेस के नेता है या फिर कार्यकर्ता है, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है। क्योंकि बौनी की इलाके में जो लोगों को डराया धमकाया करता था, अगर अब वो निकले तो उनके साथ जो है वही हाल होगा। पश्चिम बंगाल को लेकर पीएम मोदी का नक्शा क्लियर है। बंगाल को एक बार फिर उसकी पुरातन संस्कृति के साथ ही तेज विकास के रास्ते से जोड़ना, ताकि करीब 6 दशकों से पीछे छूटा बंगाल एक बार फिर अपने विकसित वैभव की तरफ लौटे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि वोट बैंक वाले घुसपैठिए अपने गणित के साथ तैयार हैं और वो बस एक मौके के इंतजार में हैं। आमी शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में बदली हवा के रुख को अब बंगाली मानुष छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि बदलाव दिख रहे हैं। घुसपैठियों पर एक्शन से लेकर करप्शन के खेल तक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि जिस स्पीड से शुभेंदु हिंदुत्व के गौरव को लौटाने में लगे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि वो बहुत जल्द योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा की कतार में खड़े हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के बड़े कदमों पर जरा नजर डालिए, जैसे घुसपैठियों को अल्टीमेटम, सड़क पर नमाज पर प्रतिबंध, गोवंश संरक्षण पर सरकार सख्त, मदरसों में वंदे मातरम गाना अब अनिवार्य है। इसके साथ ही माफियाओं पर एक्शन भी शुरू हो चुका है। फाइलें खुलने लगी हैं। जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बोस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम। एबी का एजेंट भी झुक गया, आगे एबी भी झुकेगा, चिंता मत करिए। अभिषेक बनर्जी चोर है, सबको पता है। जिस परिवार के पास सीमेंट बालू का दुकान था, वो आज हजारों करोड़ का मालिक है। अभिषेक बनर्जी के आलीशान घर पर कोलकाता नगर निगम का नोटिस चिपक गया। नोटिस के मुताबिक इमारत के कुछ हिस्से गैर कानूनी तरीके से बनाए गए थे। नोटिस में ताकीद की गई कि या तो अभिषेक अनधिकृत हिस्से को खुद तोड़वा लें, नहीं तो कोलकाता नगर निगम तोड़ देगा और तोड़ने का खर्चा भी उन्हीं से वसूलेगा। हालांकि टीएमसी ने इसे एक राजनीतिक स्टंट करार दिया, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि व्यक्ति चाहे कोई भी हो, कानून या नियमों से ऊपर नहीं। अब कोई अगर इलीगल घर बना के रखेगा तो वो तो आज अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, जावेद खान के बेटे हो, राजू नौशकर हो या पप्पू सोना हो, नियम सबके लिए सेम है। अगर आपके पास पेपर है, ले आइए पेपर, हम लोग देखेंगे आपका बिल्डिंग लीगल है कि नहीं। लीप्स एंड बाउंड्स का घर है, आपका पिताजी का घर है अभिषेक बनर्जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन बंगाल में कुछ और भी हुआ जो ऐतिहासिक था। शुभेंदु दा ने रेड रोड का 107 साल पुराना एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। बकरीद के मौके पर 1919 के बाद पहली बार कोलकाता के रेड रोड पर नमाज नहीं पढ़ी गई। शुभेंदु सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई थी। शुभेंदु का संदेश बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है,
कोई तुष्टीकरण नहीं और किसी कीमत पर नहीं। रेड रोड को एक तरह से कोलकाता की लाइफलाइन माना जाता है। साल में 2 बार रेड रोड नमाज के लिए बंद कर दी जाती थी, जिससे आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था। घंटों रोड जाम होती थी, लेकिन इस बार यह नियम बदल दिया गया। नमाज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अता की गई। रही बात बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की, तो वो इस मौके पर गो पूजा करके एक बड़ा गहरा संदेश बंगाल को देते दिखे। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बंगाल ने बदलाव चुना क्योंकि उसकी सांस्कृतिक पहचान सिमट रही थी। बंगाल के 30 त्योहारों पर वोट बैंक वाला संतुलन हावी था। लोग दावा करते हैं कि रामनवमी के जुलूस से लेकर जय श्री राम के नारे और यहाँ तक कि कई सीमाई इलाकों में तो दुर्गा पूजा को लेकर भी फतवे जारी होते थे। लेकिन अब बंद मंदिर खुल रहे हैं और बंगाल कह रहा है शुभेंदु मोदी के संकल्प की सिद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, जो वास्तव में सोनार बांग्ला का संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।